जीवन प्रणाम। राम राम। हम आपको माघ मास शुक्ल पक्ष रोहिणी व्रत कथा बताने जा रहे हैं। रोहिणी व्रत के संबंध में पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चंपापुरी नामक नगर में राजा माधवा अपनी रानी लक्ष्मीपति के साथ राज करते थे। उनके 7 पुत्र एवं एक रोहिणी नाम की पुत्री थी। एक बार राजा ने निमित्त ज्ञानी से पूछा कि मेरी पुत्री का वर कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ तेरी पुत्री का विवाह होगा। यह सुनकर राजा ने समयवर का आयोजन किया, जिसमें कन्या रोहिणी ने राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाली और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। एक समय हस्तिनापुर नगर के वन में श्री चारण मुनिराज आए। राजा अपने प्रियजनों के साथ उनके दर्शन के लिए गया और प्रणाम करके धर्मोपदेश का ग्रहण किया। इसके पश्चात राजा ने मुनिराज से पूछा कि मेरी रानी इतनी शांत चित्त क्यों है। तब गुरुवर ने कहा कि इसी नगर में वस्तुपाल नाम का राजा था और उसका धनमित्र नामक एक मित्र था। उस धनमित्र की दुर्गंधा कन्या उत्पन्न हुई। धनमित्र को हमेशा चिंता रहती थी कि इस कन्या कौन विवाह करेगा। धनमित्र ने धन का लोभ देकर अपने मित्र के पुत्र शरणीय से उनका विवाह कर दिया, लेकिन अन्यत्र दुर्गंध से पीड़ित होकर वह 1 मास में उसे छोड़कर कहीं चला गया। इसी समय अमर्त्यसेन मुनिराज विहार करते हुए नगर में आए तो धनमित्र अपनी पुत्री दुर्गंधा के साथ वंदना करने गया और मुनिराज से पुत्री के भविष्य के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत के निकट एक नगर में राजा भूपाल राज्य करते थे। उनकी सिंधुमती नाम की रानी थी। एक दिन राजा रानी सहित वन क्रीड़ा के लिए चले, सो मार्ग में मुनिराज को देखकर राजा ने रानी से घर जाकर मुनि के लिए आहार व्यवस्था करने को कहा। राजा की आज्ञा से रानी चली तो गई, परंतु क्रोधित होकर उसने मुनिराज को कड़वी तुम्बी का आहार दिया। इसे मुनिराज को अनित वेदना हुई और तत्काल उन्होंने प्राण त्याग दिए। तब राजा को इस विषय में पता चला तो उन्होंने रानी को नगर से बाहर निकाल दिया और इस पाप से रानी के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। अत्यधिक वेदना व दुख को भोगते हुए रौद्र भाव में मरकर नरक में गई। अंत दुखों को भोगने के बाद पशु योनि उत्पन्न और फिर तेरे घर दुर्गंधा कन्या हुई। ये पूर्ण वृत्तांत सुनकर धनमित्र से पूछा, कोई व्रत विधि विधान धर्म कार्य बताइए जिसे यह पातक दूर हो। तब श्यामी ने कहा, सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत पालन करो, अर्थात प्रति मास में रोहिणी नामक नक्षत्र जिस दिन आए उस दिन चारों प्रकार के आहार त्याग करें और श्री जिन चैताल्य में जाकर धर्म स्थान सहित 16 पहर विविध करें, अर्थात साम्यक स्वाध्याय धर्मचर्चा पूजा अभिषेक आदि से समय बिताएं और सर्वशक्ति दान करें। इस प्रकार ये व्रत 5 वर्ष और 5 माह तक करें। दुर्गंधा ने भक्ति पूर्वक व्रत धारण किया और आयु के अंत में संन्यास सहित मरण कर प्रथम सरग में देवी हुई। वहाँ से आकर तेरी परम प्रिय रानी हुई। उसके बाद राजा अशोक अपने भविष्य के बारे में पूछा तो श्यामी बोले, भील होते हुए तूने मुनिराज पर घोर उपसर्ग किया था, तो तू मरकर नरक गया और फिर अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ इस वणिक के घर जन्म लिया, सो अनंत घृणित शरीर पाया। तब तूने मुनिराज के उपदेश से रोहिणी व्रत किया। फल स्वरूप
स्वर्गों में उत्पन्न होते हुए भी यह अशोक नामक राजा हुआ। इस प्रकार राजा अशोक और रानी रोहिणी रोहिणी व्रत कथा के प्रभाव से सर्वाधिक सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त हुए।